अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मसाद कुरैशी है और आप लोग देख रहे हैं काम की बातें। आज की वीडियो का ताल्लुक कराची में जो गर्मी की शिद्दत है उसके हवाले से है और मैंने 5 रीजन आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी वजह से कराची में ये जो करंट गर्मी के बारे में आपको जानने में मदद मिलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये 5-7 मिनट की वीडियो आप पूरी देखें ताकि आपको भी अंदाजा हो कि कराची को भट्टी बनाने में हमारा कितना किरदार और कितना किरदार कुदरत का। शुरू करते हैं। यहाँ मैं एक स्पॉइलर दे दूं कि कराची को इतना गर्म करने में किसी पौधे का कोई किरदार। ये बात बहुत तेजी से फैलाई जा रही है कि भाई कोनोकार्पस जो दरख्त है उसकी वजह से कराची में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हीट वेव आ रही है। ऐसा नहीं है। जो 5 रीजन है इसमें कहीं कोई दरख्त लगने की वजह से कोई रीजन ऐसा आपको नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला रीजन जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। वो कुछ यूं कि जब 19वीं सदी और 20वीं सदी में हम लोगों ने तेल को दरियाफ्त किया और उसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई। जब हम तेल को यूज करते हैं तो वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में आपके चली जाती है, तो वो किसी चीज से रिएक्ट नहीं करती, कोई कंपाउंड नहीं बनाती और वो वहीं स्टे कर जाता है। होता ये है कि जब सूरज जो लाखों करोड़ों साल से हमारी जमीन पे रोशनी दे रहा है, तो जब ये रोशनी जमीन पे नॉर्मली आती थी और वो रिफ्लेक्ट होके वापस हवा में चली जाती थी। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एटमॉस्फेयर में बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। रोशनी आ तो रही है लेकिन वो वापस नहीं जा पा रही, वो वहीं एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गई और उसने जमीन के टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि बदकिस्मती से ये सारी तरक्की जो हुई, जो सारा तेल यूज हुआ, तेल का एक तरक्की से बहुत गहरा कोरिलेशन। तो जो सारी तरक्की हुई वो अमेरिका में हुई, यूरोप में हुई, किसी हद तक चाइना में हुई, लेकिन जो उसका नुकसान हुआ वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सबसे ज्यादा हुआ। पाकिस्तान वन ऑफ द वर्स्ट ममालिक है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिट हुआ। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है गर्मी। लेकिन ये सारा सच नहीं है कि सारी गर्मी है जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर चला गया वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं। सारा नहीं, उसमें कुछ हमारा किरदार है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये था कि हमने दरख्तों का बेईमाना कत्लेआम किया। जैसे हमने सड़क को बनानी है तो हमने दरख्त काट दिए, हमने पोल लगाना है तो दरख्त काट दिए, कोई इमारत बनानी है तो दरख्त काट दिए, कोई इमारत गिरानी है तो दरख्त काट दिए। दरख्त काट काट के हमने कराची का जो ग्रीन कवर था वो खत्म कर दिया। कराची को अगर आप एरियल व्यू देखें तो ये कंक्रीट का एक जंगल बन गया। कराची में अब दरख्तों की कमी की वजह से अब गर्मी बढ़ गई। तो ये हो गया दूसरा रीजन। अब हमारा तीसरा रीजन जो है कराची में गर्मी की वजह वो ये है कि हमने इंडस्ट्रियल जो इदारे थे उनको कभी चेक नहीं किया एनवायरनमेंट के हवाले से। उनको कभी स्लाइड नहीं किया कि वो एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, वो कितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन हवा में उड़ा रहे हैं, कितनी ग्रीन हाउस गैसेज उड़ा रहे हैं, वो सारी चीजें हमने कभी नहीं सोचा उसके बारे में। तो उसकी वजह से भी कराची का माहौल गर्म होना शुरू हो गया क्योंकि वो सारी गैसेस चली गई, हमने उनको ट्रीट नहीं किया, हमने उनको किसी तरीके से भी रोका नहीं। उसके साथ साथ उन्होंने जो भी फ्लुएंट लिक्विड फॉर्म में हमारे सेवरेज सिस्टम में डाले उसको भी हमने कभी चेक नहीं किया। आज लियारी नदी गटर बन चुकी है, आपका मलीर रिवर गटर बन चुका है। एक नहर होती थी नहर ख़याम डिफेंस में, वो भी एक सेवरेज लाइन के तौर पे ही ट्रीट की जा रही है। तो हमने ये जो रीज़न है इसकी वजह से भी कराची में गर्मी बढ़ी है क्योंकि कोई फ्रेश वाटर बॉडी कराची में नहीं रही। चौथा रीजन ये है कि कराची में हमारे पास मास ट्रांसपोर्ट नहीं है, एब्सेंस है बिल्कुल। 60s में हमारे पास ट्रेन होती थी, ट्राम होती थी, बस का एक सिस्टम था, लेकिन इवेंचुअली आज 2018 में हमारे पास कोई मास ट्रांजिट सिस्टम कराची में नहीं। आप पोरगे चौरंगी पे से बैठे मोटरसाइकिल में और आप सदर तक आए, आपको 95% गाड़ियां मिलेंगी जिसमें सिंगल ड्राइवर होगा या उसके साथ एक कोई बंदा। तो होता क्या है, ये सारी गाड़ियां जो हैं एटमॉस्फेयर को गर्म करने में मदद दे रही है। उसके साथ साथ आप अगर देखें चिंची और रक्षा, ये दोनों अनचेक्ड किस्म के व्हीकल्स हैं। ये सबसे ज्यादा धुआं फैलाते हैं, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और इस किस्म की गैसेज को ये खारिज करते हैं, लेकिन कोई चेक नहीं है। कराची में अगर मास ट्रांजिट सिस्टम हो तो बहुत सारे लोगों को अपनी गाड़ियां यूज करने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह वो इस सिस्टम को मजीद खराब होने से बचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव कराची में नहीं है हमारे पास कि आप अपनी गाड़ी आपको यूज करनी ही करनी है अकेले, तो ऑब्वियसली ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कराची का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पांचवा और आखिरी रीजन है कराची में अनचेक्ड और जिसे कहते हैं कैंसरस ग्रोथ, मैं तो कहूंगा इमारतों। पहले लॉज जब फॉलो किए जाते थे 80s 90s तक, उसमें घरों में 70% एरिया को आप कवर कर सकते थे और 30% आपको वेंटिलेशन और एयर के लिए छोड़ना है। आप उसके बाद हुआ ये कि 100% एरिया पे हमने घर बनाना शुरू कर दिया। जब 100% एरिया पे घर बनाना शुरू किया तो उसका
नतीजा ये हुआ कि जो ना वहाँ हवा आ रही है ना रोशनी आ रही है, तो उसके लिए हमें रोशनी के लिए हमें बल्ब लगाने पड़ रहे हैं, एनर्जी सेवर लगाने पड़ रहे हैं, ठंडक के लिए एसी लगा। अब इसकी वजह से सीधा सीधा हल ये हुआ कि हमारा एक तो ये एसी और इनकी वजह से हमारा कंजप्शन बढ़ गया बिजली का, हमने अफेक्ट करना शुरू कर दिया एनवायरनमेंट को। और ये गर्मी, ये जो ठंडक है अपने कमरों में हम पैदा कर रहे हैं, ये बाहर में जो आपका आउटर जहाँ लगा हुआ है वो गर्मी पैदा कर रहा है, सीधी सीधी हम गर्मी एनवायरनमेंट। तो ये जो सारा सिस्टम है हमने अपने घरों को बिल्कुल एक कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर लिया। इन घरों को की दीवारें बिल्कुल आपस में मिली हुई हैं, कोई जगह बची भी नहीं है जहाँ वेंटिलेशन हो, हवा पास हो सके। तो इवेंचुअली नतीजा यही निकलना था कि यहाँ गर्मी की शिद्दत में ही इजाफा हुआ। तो ये भी एक पांचवा और आखिरी रीजन था जिसकी वजह से हमारे कराची में अब गर्मी हमें ज्यादा लगती है। पांचवा रीजन हमारा ये हो गया कि हमने बेहंगम घर बनाए और उन घरों में वेंटिलेशन नहीं थी। वेंटिलेशन नहीं होगी बिल्कुल, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, उसकी वजह से मजीद गर्मी बढ़ी और वो सारी गर्मी भी हमने एनवायरनमेंट को ट्रांसफर कर दी। उसकी वजह से कराची अब एक गर्म है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और आप कमेंट्स में इसको बताएं मुझे कि इसको हल करने के क्या तरीके हैं। मेरे जहन में भी कुछ तरीके हैं, मैं भी वो अगली वीडियो में शेयर करूँगा। हर साल में बिल्कुल मेहनत करके ये एनवायरनमेंट को तबाह करते हैं, इसको सही करने की जरूरत है। अगर ये 2015 में हीट वेव नहीं होती तो शायद हम नहीं सोचते कि इस एनवायरनमेंट को हमें सही करना। लेकिन अब हम सोच रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, लोग कंसर्न हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा टाइम है कि हम एक मूवमेंट शुरू करें। हो सकता है हम कामयाब हो जाए इसमें।